ओर लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया तो वहीं कांग्रेस दफ्तर में कुछ ऐसा हुआ जो विवाद और सुर्खियों का सबब बन गया। ध्वजारोहण की एक ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई जिसके बाद सियासी घमासान मच रहा है। कांग्रेस दफ्तर से वंदे मातरम गान के दौरान विवाद का वीडियो सामने आया। वीडियो में सोनिया गांधी के इशारों से ऐसा मैसेज जा रहा है कि पूरा वंदे मातरम गाने से रोकने की कोशिश हुई है। कांग्रेस दफ्तर में जब वंदे मातरम शुरू हुआ तो शुरुआती 2 पैरा यानी 1 मिनट 26 सेकंड के आसपास सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राहुल गांधी, सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे भी राष्ट्रगीत गाते हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही तीसरा स्टेंजा शुरू होता है, पैरा शुरू होता है, सोनिया और राहुल असहज दिखाई देने लगते हैं, एक दूसरे से इशारों में बात करने लगते हैं। बीजेपी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि कांग्रेस ने एक बार फिर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान कर अपनी मानसिकता उजागर कर दी है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने फिर से राष्ट्रगीत का अपमान किया है। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं से अब सवाल किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, मुद्दा मिला है विपक्ष को और इस मुद्दे को वो जोर शोर से अलग अलग तरह की वीडियो जो है वो रिलीज करके उठा रहे हैं कि देखिए यहां पर ऐसा हो रहा है, हिलडुल रहे हैं, बोल रहे हैं, रोकने के लिए कह रहे हैं। तो अलग अलग तरह के दावे जो हैं किए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं सोनिया गांधी ने क्या कहा। उनको एडलिब जो बोल रही हैं उसको सुनने की लोग अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में कांग्रेस के नेताओं की सफाई आ रही है, आनी भी थी, लाजमी सी बात है। ये मैसेज तो वो कतई नहीं देना चाहेंगे कि राष्ट्रगीत का अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सामने आते हैं, जयराम रमेश, और जब उनसे इसको लेकर सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं ये सारे आरोप सिरे से गलत हैं। वंदे मातरम गीत को रोकवाने की कोई कोशिश नहीं हुई। सोनिया गांधी जी तो बस खड़गे जी के लिए कुर्सी मांगने की बात कह रही थी। जरा सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक एक कांग्रेस के लीडर की हम आपको बयान दिखाएंगे जिसमें अपने आप आपको लगेगा कि भाई डिसाइड कर लीजिए वजह क्या थी, क्योंकि वजहों में भी विरोधाभास है और इसीलिए लग रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस, उसमें कोई नहीं था। सोनिया गांधी जी ने कहा कि हमें केवल एक पंक्ति ही गाना है। पहले जो हमारे महापुरुष बैठ करके ये क्लियर कर दिए थे कि देश में कांग्रेस पार्टी और सभी लोग मिलकर के क्लियर किए थे कि जो वंदे मातरम का पहला पंक्ति है उसको हम गाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप किसी को जबरदस्ती गीत नहीं ना गवा सकते, कि गवा सकते हैं मतलब दिल से निकलेगा ना, कहां किसी को समस्या है। वो इशारा माननीय सोनिया गांधी जी दूसरे चीज के लिए की थी। मैडम ने कुछ, देखिए मैडम अस्वस्थ रहती हैं और मैडम का इशारा ऐसा नहीं था। इसको भ्रम फैलाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि रुकने के लिए कहा जा रहा था, कोई कह रहा है कि भाई परंपरा हमारी रही है और उसी हिसाब से। तो सबके अपने अपने तर्क आ रहे हैं जो सवाल पैदा कर रहे हैं कि भाई असली वजह क्या है, पहले डिसाइड कर लीजिए। कुर्सी मांग रहे थे, रोकने के लिए कह रहे थे, या फिर ये फैसला किया था कि भाई इतना ही गाना है। बहरहाल उसको लेके तो सीधे सीधे कानून है, तो उसको तो आपको पूरा जितना तय हुआ है उतना गाना होगा, नहीं तो वो राष्ट्रगीत का अपमान हो जाएगा। हालांकि वहां ये पूरा गाया भी गया। आगे बढ़ते हैं। मौका मिला है विपक्ष को तो जाहिर सी बात है कि मौका उठाया जाएगा सत्ता पक्ष के द्वारा, बीजेपी द्वारा। वंदे मातरम के अपमान को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अभी तक राष्ट्रगीत को पूरी तरह से स्वीकार ही नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व के आचरण निंदनीय है और उनको इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया।